इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ तो बहुत बड़ा जन समुदाय रहा, बड़ी प्रभाव न रही, बहुत अच्छा विद्याधर जी बोले, मुझे भी बोलने का अवसर मिला, ऐसा वैसा सभी। और उस समय तुरंत में जो उन्हें उपलब्ध हो सकी फोटो वह भी ले जा कर के सभी को दिखाई। गांव के लोग आने लगे, सारे गांव में चर्चा हो गई, पूछताछ के लिए बार बार आने लगे। और जब यह सारी वार्ताएं हो रही थीं तो माँ बीच में बोल पड़ी, महावीर देखो बहुत अच्छा हुआ जो तुम वहाँ पर पहुँच गए। महावीर तुमने बहुत साहस का काम किया जो तुम वहाँ पर पहुँच गए, अन्यथा इतने भरे पूरे परिवार में से कोई दीक्षा पर नहीं पहुँच पाता तो अपन को कैसा लगता। अच्छा हुआ आप पहुँच गए। अभी तक मल्लप्पा जी सब चुपचाप सुनते रहे। प्रारंभ में मन में उनके जो थोड़ा सा विकल्प आ चुका था और मन में भी जो आवेश के भाव आए थे और प्रकट कर चुके थे, धीरे धीरे उनका उफान भी शांत होने लगा था। और जब सारा समाचार, सारा वृत्तांत प्रभावना पूर्वक उन्होंने सुन लिया तो उन्हें अंदर से प्रसन्नता महसूस हुई और अगले ही क्षणों में कहने लगे, महावीर अब जल्दी जल्दी खेती का काम निपटाओ और शीघ्रता में ही अपन चौका लेकर के अजमेर चलेंगे। जैसे ही मल्लप्पा जी ने परिवारी सदस्यों के सामने कहा कि महावीर अब जल्दी जल्दी खेती का काम निपटाओ, अपन बहुत ही जल्दी चौका लेकर के अजमेर चलेंगे, चौके की तैयारी करो। परिवार के सारे सदस्य एकदम प्रसन्न हो गए। पहले जो व्याकुल और व्यथित दिखाई दे रहे थे, बहनें, छोटे छोटे भाई, मन पर उदासी, व्याकुलता दिख रही थी। जैसे ही मल्लप्पा जी ने कहा दीक्षा में नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, अब अपन चौका लेकर के सभी अजमेर के लिए चलेंगे और वहां रहेंगे। परिवार के सभी सदस्यों में एकदम प्रसन्नता आ गई और सभी लोग खुश होकर के कहने लगे, हाँ चलो तैयारी करो। और परिवारी जन अजमेर जाने की तैयारी में जुट गया। उस वर्ष 9 जुलाई को चातुर्मास की स्थापना हुई थी। यहाँ पर तैयारी करके अष्टगे परिवार 20 जुलाई को अजमेर पहुंच गया। फुल तैयारी के साथ रहेंगे, जितने दिन रहना होगा रहेंगे, चौका लगाएंगे। अच्छी तैयारी से गए। जाते समय मल्लप्पा जी ने एक विशेष तैयारी कर ली थी। पहली बार गुरु शिष्य के दर्शन होंगे, पहली बार मल्लप्पा परिवार, अष्टगे परिवार ठाट बाट से गुरु शिष्य की पूजा करेगा, तो पूजा की तैयारी भी विशेष होना चाहिए। मल्लप्पा जी स्वभाव के भी थे और उन्होंने कहा कि विद्याधर का जो मूजी बंधन के समय जनेऊ था, सोने की 3 लरी वाला चैन के रूप में उसे, और अंगूठी जो रखी थी घर में सोने की, इनको सुनार के यहाँ ले जाकर के गलवाते हैं। क्या करेंगे? अरे सुनो तो, इसे गला करके 108 स्वर्ण पुष्प तैयार कराएंगे। 108 स्वर्ण पुष्प तैयार कराएंगे और 108 स्वर्ण पुष्पों से गुरु शिष्य की पूजा करेंगे। तैयारी की और उन्हें दोनों को गलवा करके सुनार से 108 स्वर्ण पुष्प बनवा लिए। बाकी सामग्रियां थीं। बचपन का मित्र मारुति भी तैयार हो गया साथ चलने के लिए। मारुति ने भी भावना भाई, बचपन के सखा अभिन्न मित्र के पास पहली बार जा रहा हूं,
इस पूजा में हमारा क्या योगदान होगा। तो उसने भी अपने घर पर रखी हुई चांदी के छोटे छोटे फूल सुनार से बनवाए और उसने तय किया कि इस पूजा में मैं भी चांदी के पुष्प अर्पित करूंगा। अच्छी तैयारी के साथ पूरा अष्टगे परिवार, जिसमें मल्लप्पा जी थे, माँ श्रीमंती जी थी, बहन शांता स्वर्णा थी, छोटे भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ थे, साथ में मारुति भी था और भी उनके कुटुंबीजन भी थे। इस तरह ये सब भी पहुंचते हैं अजमेर। एड्रेस मालूम ही था महावीर भैया से, महावीर भैया भी साथ में थे। नसिया जी पहुंच जाते हैं, गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जी की दर्शन वंदना करते हैं। वहीं पर नवदीक्षित मुनि विद्यासागर जी भी दिखाई दे जाते हैं और ज्ञान सागर जी की वंदना करते हुए, नमोस्तु करते हुए मल्लप्पा जी ने कहा, महाराज जी कुछ दिन के लिए आपके चरणों में धर्म लाभ लेने आया हूं और आहार दान का भी भाव लेकर के आया हूं, चौका साथ में लाया हूं। ज्ञान सागर जी ने मुस्कुरा दिया। बाजू में मुनिवर विद्यासागर जी विराजमान थे, उनकी तरफ भी ज्ञान सागर जी ने देख लिया। हर्षित होकर के इन्होंने भी विद्यासागर जी की तरफ देख करके नमस्कार किया। विद्यासागर जी ने भी मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे यहाँ चौका लाने की क्या जरूरत थी, उस तरफ भी तो अनेक मुनि संघ हैं, वहां भी तो महाराज जी वगैरह हैं, वहीं आहार दान कराते, यहां आने की क्या जरूरत इतनी दूर। तो जैसे ही नवदीक्षित मुनि विद्यासागर जी महाराज जी ने कहा और ऐसा कहा, तो मल्लप्पा जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन श्रीमंती मां बोल पड़ी, दीक्षा में नहीं आ पाए थे इसलिए अब चौका लेकर के आए हैं। दीक्षा में नहीं आ पाए थे हम लोग, इसलिए अब चौका लेकर के आए हैं। तो आचार्य महाराज वर्तमान के गुरुवर विद्यासागर जी क्या बोलते हैं, कहने लगे, अरे 20 साल तक तो इस शरीर को खूब खिलाया है, अब यहां चौका लाने की जरूरत क्या। ऐसा जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञान सागर जी महाराज से सभी लोग खूब हंस पड़े। प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान सागर जी ने आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें यथा स्थान भेजाया। लगभग 25-27 दिन रुके, चौका लगाया। चौका लगाने में तीसरे ही दिन गुरुवर ज्ञान सागर जी का पड़गाहन हुआ और भक्ति पूर्वक आहार दान संपन्न कराया। नए महाराज का योग नहीं बन रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतिदिन पड़गाहन कर रहे हैं, देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं। लगभग 6वें-7वें दिन आचार्य श्री का पड़गाहन हो जाता है। नवदा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना के साथ आहार दान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आहार दान भी संपन्न हुआ। ज्ञान सागर जी को भी समाचार मिल गया था कि आज नए महाराज का पड़गाहन कर्नाटक वालों के यहाँ हो गया है। उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई। बाद में सभी हालचाल भी पूछे, अच्छे से हो गया, सब हो गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी परिवारी जनों का बहुत ध्यान रखा।
जब आहार दे रही थी मां, तो ये लग रहा था, और आज के समय में ये समझ में आता है कि जिस मां ने अपने गर्भ में आने वाले जीव के समय ही धर्म चक्र देखा था, सपने में दो तीर्थंकरों को आते हुए सपने में देखा था, और चारण रिद्धिधारी दो दो महाराजों को आते हुए पड़गाहन करके आहार दान देने का सपना देखा था। तो वही शिशु तो आगे चल करके मुनि बना है, और वही मां जिसने सपना देखा था वही तो आहार दान करा रही है। ऐसे प्रथमान योग में भी अनेक उदाहरण आते हैं। मां देवकी के 6 पुत्र, जिन्हें देवकी ने देखा ही नहीं, और कंस के डर से देवताओं ने युगल दो दो पुत्रों के लिए उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया, और दूसरी जगह की संतानें जो मृत थी उन्हें यहां रखा। पुण्य कितनी रक्षा करता रहा। बड़े भी हो गए, दीक्षित भी हो गए, और जब मुनि महाराजों के मन में ख्याल आया कि ये वही मथुरा नगरी है, आकाशगामी चारण रिद्धिधारी हो गए थे 6 मुनि, ये वही मथुरा नगरी है जहां पर हम सभी का जन्म हुआ था, चलो नगरी में चलेंगे, आहार करेंगे, और पड़गाहन भी देव की मां के यहां ही हुआ। हरिवंश पुराण में संदर्भ आता है। और जब मां आहार दे रही मुनि महाराज को, तो मुनि महाराज को आहार देते, अपरिचित मुनि महाराज हैं, मुनि है, विधि की है, पड़गाहन के आहार दान दे रही, तो बार बार ऐसा लग रहा जैसे मैं अपने शिशुओं को, अपने पुत्रों को ही आहार करा रही हूं। लेकिन ये वहां कोई चर्चा का समय नहीं। मुनि महाराज आहार किए और नगरी के से निकल करके निकट उद्यान में विराजमान हो गए। यहां देवकी के मन में बार बार आहार दान के समय पुत्रवत स्नेह मुनि राजों के प्रति जागा, तो मंदिर में जाकर के वहां विराजमान मुनि महाराज से पूछ लिया। मुनि महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से समझ लिया और कहा, अरे देवकी, तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुम पहचान नहीं पाई, वो 6 मुनि महाराज तो तुम्हारे ही पुत्र थे, हमारे पुत्र तो वो नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, वो बहुत सुरक्षित स्थान पर बड़े हुए हैं और बड़े होकर के दीक्षित हुए हैं। आज मथुरा नगरी में तुम्हारे ही महल में उनके आहार करने का योग बना। अच्छा, वो हमारे पुत्र थे, कहाँ है फिर वो तो निकल गए, अब कहाँ मिलेंगे? दर्शन करने जाना है, नगरी के निकट ही उद्यान में विराजमान है, अभी अभी चले जाओगे तो दर्शन मिल जाएगा, अन्यथा रिद्धिधारी है। हाँ, झटपट देवकी गई, और जब उसने वंदना की तो मुनि महाराजों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब पहचान करके देवकी दर्शन करने को आई है। विद्याधर जी ने पहचान लिया परिवार को, क्यों नहीं पहचानेंगे? स्मृतियां और ज्ञान तो सभी का होता है। अष्टगे परिवार भी विद्याधर जी को विद्यासागर के रूप में पहचान रहा है। और जिस समय समूचे परिवार ने आहार दान दिया, परिवार की प्रसन्नता का कोई पार नहीं। सभी ने भक्ति भावों से विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक, मुनि के अनुरूप अपनी पूजा भक्ति करते हुए समूचे परिवार ने आहार दान दिया। अपार प्रसन्नता हुई। विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद तो लिया ही लिया, ज्ञान सागर जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया, और उसी दिन बहुत सारे नियम भी सभी ने लिए। लेकिन सबसे बड़ा नियम तो मल्लप्पा जी और श्रीमती ने
गुरुवर ज्ञान सागर जी के आहार दान के समय ही ले लिया। कौन सा नियम ले लिया? बाकी नियम तो धार्मिक सदाचार के रूप में घर में ही थे। ज्ञान सागर जी महाराज जी के आहार दान के समय कौन सा नियम लिया माता पिता ने? दोनों ने श्रीफल चढ़ा करके गुरुवर ज्ञान सागर जी से आहार दान के उपलक्ष्य में गुरुवर का आशीर्वाद लेते हुए इन दीक्षा के प्रसंगों को ध्यान में रख करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ज्ञान सागर जी से लिया। मित्र मारुति ने भी हमारा योग तो आगे बढ़ने का नहीं बन पाया, मैं आगे बढ़ भी नहीं पा रहा हूं। भावना तो हम दोनों ने साथ साथ ही भाई थी, लेकिन क्या करें, विद्याधर का इतना प्रबल पुण्य रहा कि आज निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले ली है, मुनि के पद पर आसीन है। दूसरे मित्र जिन गौड़ा के बारे में क्या कहें, वह भी देशभूषण महाराज जी के संग में ही रहा। विद्याधर जी तो सदलगा पास में है, स्तव निधि पास में है, परिवारी जनों का बार बार आना जाना होगा, स्वाध्याय साधना में व्यवधान जैसा लगेगा, इसलिए ये तो उत्तर भारत अजमेर की ओर निकल गए। जिन गौड़ा देशभूषण जी के ही संग में रहा और आगे चल करके जिन गौना को देशभूषण आचार्य महाराज ने वहीं पर कोल्हापुर के पास स्थित नांदनी एक क्षेत्र है उसका भट्टारक बना दिया, और भट्टारक अवस्था में वो बहुत समय रहे। अभी उनकी समाधि हो चुकी है। तो 3 मित्रों में से एक तो भट्टारक बना, क्षेत्र को संभाला। मारुति आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ उसकी मजबूरियां थी, लेकिन भाव बहुत प्रबल था, इसलिए अपने मित्र विद्याधर की मुनि दीक्षा के उपलक्ष्य में उसने ज्ञान सागर जी महाराज से आजीवन व्रत धारण कर लिया। और आज भी मारुति है, अपनी चर्या अपने घर परिवार में निभाता है। सदलगा में जब 2009 का चातुर्मास हम दोनों महाराज जियों का हुआ था, तो मारुति से अनेक संदर्भ सुनने को मिले। बचपन के यौवन के उसने अपने अनुभव बताए और विद्याधर की किस तरह से साधना और भावना बलवती होती रही, ये सारे संदर्भ उन्होंने सब सुनाए। सुन करके मन बहुत आनंदित होता था। वहाँ के पुरानी पीढ़ी के लोगों से भी सुन सुन करके बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। वहाँ रह करके एक स्थान का परिचय हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। गुरुवर ज्ञान सागर जी से पिता मल्लप्पा जी और मां श्रीमंती जी ने महान ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। ऐसा होते करते लगभग 20-25 दिन का समय बिताकर गुरुवर ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के परिवार फिर राजस्थान से अपने प्रदेश कर्नाटक और सदलगा की ओर आगे बढ़ गया। अब यहां पर तो पढ़ाई लिखाई का क्रम भी शुरू हो गया। दीक्षा के बाद अध्ययन करना भी बहुत जरूरी होता है। और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने नवदीक्षित मुनि विद्यासागर जी के लिए अध्ययन का एक क्रम निर्धारित कर दी। गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में अलग अलग टाइम टेबल रहा करता था। वर्षांत के दिनों का अलग तरह का टाइम टेबल रहा करता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार।
अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। जैन क्षितिज के अप्रतिम सूर्य महान